Hi everybody, in this video we'll be starting with soil resources for ICSE 10th. So what is soil? It's a thin layer, right? It's a loose mixture of small rock particles and rotting organic matter. यानी जो आपके small rock के particles होते हैं या फिर जो भी decompose होता है चीज़, ऑर्गेनिक मैटर वही तो बनता है, राइट? जैसे किसी भी चीज़ का डिकम्पोजिशन हो गया या फिर आपका जैसे मैन्योर हो गया, काउ डंग हो गया, वो सब चीज़ें आपके रॉटिंग ऑर्गेनिक मैटर में आते हैं. नाउ सॉइल इरोजन इज बिकॉज ऑफ सम प्रैक्टिसेस लाइक फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग का मीनिंग क्या है? जैसे काउ ज़्यादा खा लेगा, जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो ज़्यादा ओवर ग्रेज कर लें, खा लें घास वगैरह, ठीक है. डिफॉरेस्टेशन, इट मीन्स कटिंग डाउन द ट्रीज. Humus, it is the decomposed vegetal and animal remains. It adds fertility to the soil. आपने देखा होगा कई लोग जो हैं क्या करते हैं, गोबर राइट, मैन्योर. अब आधे बच्चे हंस रहे होंगे इसमें, बट कोई नहीं, हंस लो. ये जो है इससे क्या होता है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और काफ़ी महंगा भी आता है ये. सो अगर किसी के दिमाग में बिजनेस आइडियाज है तो वो गोबर का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. एनीवेज, सॉइल फर्टिलिटी. फर्टाइल सॉइल, ये क्या होता है? इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर. इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सफिशिएंट डेप्थ फॉर ग्रोइंग रूट्स एंड एडिक्वेट मॉइस्चर. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फर्टाइल सॉइल के. मूविंग ऑन टू द सॉइल क्लासिफिकेशन, वी हैव रेजिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल. रेजिडुअल सॉइल का मीनिंग होता है जो कि पेरेंट रॉक के ब्रेक करने से बनता है. इट्स फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ पेरेंट रॉक. इन सिटू सॉइल भी हम इसको बोलते हैं, जैसे कि ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्ट, ये सारे आपके रेसिडुअल सॉइल हो गए. ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ये आपका एक्स सिटू हो गया, ठीक है. ट्रांसपोर्टेड बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन, बी इट रेन, विंड एटसेट्रा. तो ये एलुवियल सॉइल हो गया. स्टार्टिंग विथ एलुवियल सॉइल, इट इज फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स, एलुवियम डिपॉजिटेड. ये रिवराइन सॉइल होता है क्योंकि इट इज कैरीड थ्रू द रिवर्स, ठीक है. 40% लैंड एरिया ये कवर करता है. एलुवियल के दो टाइप्स होते हैं, खादर एंड भंगर. इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है. तो आप ये देख सकते हो एलुवियल किस कलर का है, ब्लैक, रेड एंड क्ले. सो भंगर और खादर, ठीक है. ओल्ड एलुवियम सॉइल होता है ये, जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स को ऑक्यूपाई करता है. अब खादर सॉइल है एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स दैट लाइज बिलो फ्लड लेवल्स. इसको हम खादर कहते हैं. अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, देखो ये हिमालय हो गया आपका, यहाँ पर आपका भाबर वाला रीजन है, ठीक है. भाबर कौन सा रीजन है जो कि गुड नहीं होता कल्टीवेशन के लिए, नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन. यहाँ रॉक्स होते हैं बहुत सारे. यहाँ से पानी आया ना, जैसे सपोज रिवर आया, जैसे पत्थर वगैरह सारे यहाँ पर अटक जाते हैं. ये तेराई होता है. तेराई ही फर्टाइल रीजन होता है. फिर उसके बाद आपका आता है ये भंगर जो होता है, ये साइड में होता है खादर के. अगर आप यहाँ से देखो तो ये भी देख सकते हो. देखो जो रिवर के पास है वो आपका खादर होता है, और जो दूर है आउटसाइड फ्लड प्लेन्स वो आपका भंगर होता है. देखो जो भी ये रिवर है, राइट, आपकी रिवर दिख रही, पास में खादर है, फर्टाइल, साइड में भंगर. नाउ भंगर इज अबव द फ्लड लेवल्स ऑफ रिवर्स, प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक स्ट्रक्चर. खादर इज यंगर एलुवियम एज फ्लड वाटर्स डिपॉजिट न्यू लेयर्स एवरी ईयर. अब जो भंगर है ये फुल ऑफ कंकर्स होता है, ठीक है. इसमें कंकर पत्थर बोलते हैं ना, कि ये लाइम नोड्यूल्स, ये फर्टाइल नहीं होता है. नाउ खादर, इट इज फॉर्म्ड ऑफ फाइन सिल्ट एंड क्ले. इट इज वेरी फर्टाइल एंड आइडियल फॉर इंटेंसिव कल्टिवेशन. लेट्स मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल. द कलर इज लाइट ग्रे टू डीप ब्लैक. अभी कैसे बनता है? डिपोजिशन ऑफ रिवर्स से. इफ आई टॉक अबाउट द मिनरल्स विच इज जनरली आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स, तो ये रिच होता है आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, पोटैश एंड लाइम. इट्स पुअर इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर. यू हैव टू लर्न ऑल दीज डिटेल्स. दे मे आस्क यू दैट आइडेंटिफाई द सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. ड्रायर एरियाज, और ये एल्कलाइन भी होता है, ठीक है. क्रॉप्स इसमें कौन से होते हैं? राइस, व्हीट, शुगर केन. इफ आई टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आप इस मैप को अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि आपके मैप वर्क में भी आएगा. दे में आस्क यू टू लेबल एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल, राइट. तो यहाँ पर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र है, ये प्लेन्स में होता है. पंजाब, हरियाणा, यूके, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. नाउ ब्लैक सॉइल को रेगर, रेसिडुअल, लावा सॉइल भी कहते हैं, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द डेन्यूरेशन ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है. वॉल्केनो से निकलता है ना, जैसे रॉक्स वगैरह, फिर डिकम्पोज हो गया, डेन्यूडेशन हुआ,
वॉल्केनिक रॉक्स का ब्लैक कलर का ही होगा, तो वो ब्लैक सॉइल होता है. इट इज़ वेरी गुड फॉर कॉटन कल्टिवेशन. ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है. अब डेक्कन लावा, ये कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु. एंड द कलर इज ब्लैक. इट इज फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग लावा रॉक्स. ठीक है. नाउ फाइन टेक्सचर्ड एंड क्ले, इट इज हाईली रिटेंटिव ऑफ वाटर, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करता है. देन ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में क्या होता है? ये श्रिंक कर जाता है और ये बड़े बड़े क्रैक्स बनाता है. अब इससे क्या होगा? इससे एयर सर्कुलेशन हो जाता है. जब इस सॉइल में बड़े बड़े क्रैक्स होने लग जाते हैं तो बड़े बड़े पोर से इनसे एयर सर्कुलेशन हो जाता है. दैट इज वाई इट हैज सेल्फ प्लगिंग कैपेसिटी, राइट. रिच इन लाइम, आयरन एंड मैग्नीशियम. पुअर ये फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर में होता है. क्रॉप्स की बात करें तो उसमें कॉटन, जोवर, वीट, ग्राम, सिट्रस फ्रूट, ये सब आते हैं. मॉइस्चर रिटेंटिवनेस, इट इज गुड फॉर ड्राई फार्मिंग. ठीक है. अगर हम बात करें रेड सॉइल की, दीज आर ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स. अब क्या होता है? इससे प्रोलॉन्ग वेदरिंग होगी रेनफॉल की वजह से, तो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं. जब ये ब्रेकअप कर लेते हैं तो रेड सॉइल इज फॉर्म्ड. नाउ रेड सॉइल के एरियाज आप देख लीजिए, ये सारे एरियाज हैं. तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बुंदेलखंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, तेलंगाना एंड नागालैंड. जो ये रेड कलर होता है, ये क्यों होता है? बिकॉज इट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड इट्स पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. ड्राई फार्मिंग के लिए बहुत बढ़िया है एंड इट इज़ नॉट फर्टाइल. बात करें वेजिटेबल्स, राइस, रागी, टोबैको, ये सारे हमारे हो गए. अब आपको कई बार पता नहीं चलता मालवा प्लेट्यू कहाँ है, बुंदेलखंड, बागलखंड कहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर एरियाज मार्क कर दिए. लेटराइट सॉइल, so it is the result of atmospheric weathering of rocks under conditions of high rainfall and temperature. ये हाई टेम्परेचर होना चाहिए और हाई रेनफॉल होना चाहिए. ठीक है. अब ये इसके लीचिंग कैरेक्टरिस्टिक है. इसमें क्या होता है? जो आपका टॉप सॉइल होता है ना, वो इनफर्टाइल हो जाता है बिकॉज ऑफ डीसिलिकेशन. यहाँ पर आप एक बार मार्क कर लीजिए, एरियाज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. Moving on to characteristics of laterite soil, it is red in color due to the presence of iron oxide. It's poor in lime and magnesium. Deficient in nitrogen. Acidic होता है ये नेचर में, रिच होता है आयरन ऑक्साइड में, हमने पढ़ लिया है. एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस. ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इससे बनते हैं. डज नॉट रिटेन मॉइस्चर एंड हेंस इज नॉट फर्टाइल. कैश्यू नट्स, टैपियोका, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं. लो फर्टिलिटी होती है बिकॉज ऑफ हाई एसिडिटी एंड लो मॉइस्चर रिटेंशन. तो इसमें बहुत जरूरी है कि मैन्योरिंग करें. सॉयल इरोजन क्या होता है? इट्स द रिमूवल ऑफ टॉप सॉयल कवर बाय वाटर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. ऐसे शीट इरोजन हो गया. इसमें जेंटल स्लोप क्या होता है? स्लो रिमूवल होता है इनके थिन लेयर्स का. रेन वाटर वॉश कर देता है. रिल इरोजन क्या होता है? जब शीट इरोजन आपका काफ़ी देर तक होगा, लॉन्ग टाइम के लिए होगा, लॉन्ग पीरियड के लिए होगा, तो फिंगर शेप ड्रिल्स बन जाती है. गली इरोजन, अकाउंट ऑफ वाटर रन ऑफ. डीप गलीज आर मेड ऑन बेयर सॉइल. चलो बात करते हैं सॉइल इरोजन ड्यू टू ह्यूमन एक्शन. लॉस ऑफ वेजिटेशन, तो इसलिए शीट इरोजन हो जाता है. डिफॉरेस्टेशन हो गया. अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स हो गया. नाउ कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. यहाँ पर क्या होता है? हैवी पॉपुलेशन प्रेशर है लैंड में, फॉरेस्ट वगैरह कट जाते हैं, हाउसेस बनने लग जाते हैं. सेकेंड इज फ्लड्स. फ्लड्स की वजह से जो रूट्स हैं ट्रीज़ की वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं. ओवर ग्रेजिंग हो गया. बैड फार्मिंग टेक्निक्स हो गया. टोपोग्राफी एंड डिफॉरेस्टेशन. प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? दीज आर द मेथड्स टू प्रिवेंट. आपका कॉन्टोर प्लगिंग हो गया, टेरेस फार्मिंग हो गया, शेल्टर बेल्ट्स हो गए, प्लगिंग गलीज हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ये सारी आपके प्रिवेंशन के टेक्निक्स हैं. Now, soil conservation. It is the prevention of soil loss from erosion or prevention of reduced fertility of soil caused by overusage, acidification, salinization or other types of soil contamination. ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है. Thank you for watching this video. If you want any other chapter explanation, then you can comment down. All the best.